नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगा जो भी इससे पहले वीडियो मैंने डाले मेष राशि पर, वृष राशि पर और खास करके मिथुन राशि पर, जेमिनी पर। मिथुन राशि वालों पर आप सभी ने पूरा जो अपना प्रेम दिया, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने कमेंट्स किए और कमेंट्स में आप लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी हैं। हमारा एक निवेदन आपसे है, ये वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले एक निवेदन है कि आप लोग जो भी कमेंट्स डालते हैं उसमें अपना पूरा विवरण जरूर दें। मतलब अपने बारे में अपना नाम और कहां से आप अपना डाल रहे हैं कमेंट, वो जरूर डालें, अपनी डिटेल डालें, जिससे कि हम आपसे संपर्क कर पाएंगे। और विश्वास मानिए, आपकी एक एक कमेंट को हम देखते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग कुछ पूछते हैं। आने वाले समय में अगर आप कहेंगे तो मैं ऑनलाइन लाइव आकर के भी आपसे मैं आपकी कुंडली देखूंगा और कोई दिन हफ्ते में एक दिन मैं रख लूंगा, जैसा आप लोग कमेंट में बताएं। अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव आकर के आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। आज जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, यदि आप अगर कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अब मैं हर वीडियो में कुछ नया करता हूं। आप हर वीडियो में मेरे साथ ये ना सोचिए कि मैं एक जैसा बोलूंगा। हर वीडियो में कुछ नया होता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज मैं रट करके और याद करके लर्न करके नहीं बैठता। जो गॉड गिफ्ट दिया है मुझे ईश्वर ने, थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज, उसको मैं अपने हिसाब से बताता हूं। तो यदि आप कर्क लग्न के हैं और कर्क राशि के हैं, तो अब कर्क लग्न और कर्क राशि का मतलब क्या, फिर से बता देता हूं। यदि आपकी लग्न में 4 का अंक है तो आप कर्क लग्न के हो गए। और यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी 4 का अंक है और वहां चंद्रमा विराजमान है तो आप कर्क राशि के हो गए। अब यदि आपका चंद्रमा भी यही है और आपकी लग्न भी कर्क है तो राशि और लग्न दोनों आपकी कर्क हो गई। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कहीं और विराजमान है तो आप कर्क लग्न के होंगे और राशि आपकी जो है चंद्रमा की हो जाएगी, मतलब कर्क राशि हो जाएगी। लग्न आपकी कोई भी हो सकती है, मेष हो सकती है, वृष होती है, मिथुन, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसको समझिएगा। अगर आपकी कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों हैं तो ये वीडियो आपके ऊपर 100% फॉलो करेगा। यदि आपकी अलग अलग है तो उसको उसी हिसाब से आप देखिएगा। कर्क राशि के हिसाब से आप कर्क राशि को लग्न में बिठा लेना। बहुत सारे लोग कहते नहीं है, लेकिन मुझे पता है तकलीफ आपको होती होगी कि अगर पंडित जी कर्क राशि है तो हम कैसे समझेंगे। आप एक खाली कागज पर एक कुंडली बना लेना, ऐसे जैसे बनाया है, 1 2 3 4 करके पूरे 12 घर बना लेना। और आपका जो चंद्रमा है, मान लीजिए चंद्रमा आपका सप्तम में विराजमान है। अब सप्तम में चूंकि 4 का अंक होगा और चंद्रमा है वहां पर, या जो भी अंक, तो चूंकि कर्क राशि तभी होगी जब चंद्रमा वहां विराजमान होगा। तो मान लीजिए 4 का अंक यहां है और चंद्रमा यहां है, तो आप क्या करेंगे, जो कागज पे बनाएंगे कुंडली, वहां पर ही वो चंद्रमा 4 का अंक यहां लिख देंगे। आप यहां 4 का अंक लिख देंगे और चंद्रमा बिठा देंगे। बस उसी क्रम में 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ऐसे करके बिठा लेना। तो आपकी कर्क राशि की वो कुंडली बन जाएगी। तो मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया। अब आज का ये जो वीडियो है तो कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए तो होने वाला है ही है। एक आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये कुंडली आज की जो है, ये जो विचार आज का है, जो ट्रांजिट जुपिटर का है, ये उनके लिए भी होने वाला है जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनकी वृश्चिक लग्न है, जिनकी आपका जो है मकर राशि है या मकर लग्न है, जिनकी मीन राशि है या मीन लग्न है। देखिए मैंने यहां लिख दिया है स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। अगर आपकी लग्न और राशियां हैं तो उनके ऊपर भी आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनकी स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस है। और कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए तो पूरी 100% है ही है। तो चलिए समय बिना बर्बाद किए हम लोग आगे चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। अब गुरु महाराज की ये उच्च की राशि है। उच्च और नीच के बारे में हम बता चुके हैं कि उच्च और नीच का मतलब यह नहीं है कि उच्च का ग्रह है तो बहुत अच्छा और नीच का है तो बहुत खराब। नहीं, उच्च और नीच का मतलब सिर्फ इतना है कि पावर की कमी और पावर का आधिक्य। अगर ग्रह उच्च का है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो वो पूरी तरह पावरफुल है। लेकिन तब पावरफुल है जब आपकी मूल कुंडली में वो 6 8 12 में नहीं है, त्रिशडाय में नहीं है, या
पाप ग्रहों से युक्त नहीं है या पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो आपका वो पूरा का पूरा उच्च का माना जाएगा। अगर मान लीजिए अभी गुरु महाराज यहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, कर्क लग्न में, कर्क राशि में, और वहां से शनि से दृष्ट हो जाएं, राहु से दृष्ट हो जाएं, केतु से दृष्ट हो जाएं, तो उनके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी पड़ जाएगी निश्चित रूप से। तो उच्च के घर में गुरु महाराज यहां विराजमान है। गुरु महाराज इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र, सबसे अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं और एक गैसीय पिंड है जिनके पास गैस है, लेकिन हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना गुरुत्वाकर्षण बल इनके अंदर है और ये 12 वर्ष में एक परिक्रमा कर लेते हैं। ये सब लोग जानते हैं। इन बातों को न करके हम सीधे टॉपिक पे आपके आते हैं कि जो गुरु महाराज हैं वो कर्क राशि में आने के बाद अब आपको देंगे क्या क्या, यही आप जानना चाहते हैं। तो देंगे क्या क्या उसको हम लोग समझ लेते हैं कि उनकी जो 3 दृष्टियां होती हैं विशेष, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। तो गुरु महाराज की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु महाराज विजडम देने वाले, संतान देने वाले, विवाह कराने वाले, धन धान्य से संपन्न करने वाले, वाणी में प्रभुत्व देने वाले, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाले, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आप सकारात्मक पाना चाहते हैं वो सब गुरु महाराज से आपको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अभी हम ये भी बताएंगे कि प्राप्त तो हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए हमें क्या क्या करना होगा। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो गुरु महाराज के इन गुणों को, इन लाभों को हम उतना लेने से चूक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहां बैठे हैं लग्न में, और ये भाव होता है हमारा शरीर। हमारा पूरा जो ये शरीर है ये लग्न से, तो हमारी लग्न में गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज। अब जब लग्न में गोचर कर रहे हैं तो यहां पर आपको प्रसन्न तो होना भी चाहिए, लेकिन सावधान भी होना चाहिए। सावधान क्यों होना चाहिए वीडियो के आखिरी में बताएंगे। दूसरी चीज हम आपको यह भी बताएंगे कि जो गुरु महाराज हैं वो इन 3 राशियों के लिए, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, इन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इनके बारे में हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो अगर आप लोगों को सुनना है कि स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न और पाइसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत में बताएंगे। और कर्क राशि, कर्क लग्न वालों को तो पूरा देखना ही चाहिए, क्योंकि यदि वीडियो आपके काम का ना हो तो फिर मेरे लिए भी कोई मतलब नहीं बनता। हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं आपसे कभी नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है जब आपको अच्छा लगेगा तो बिना कहे आप कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है कहां, गुरु महाराज की 5म भाव में। ये जो भाव है ये कहते हैं कि पूर्व जन्म का है। आत्मा अगर आती है तो यहां से प्रविष्ट करती है। ये वर्तमान जीवन है और ये हमारा भविष्य है। यहां गुरु महाराज, यहां पे दृष्टि पड़ना हमारी बुद्धि को, हमारी इंटेलिजेंस पावर को, हमारी माइक्रो इंटेलिजेंस को, सूक्ष्म बुद्धि को गुरु महाराज बढ़ा देते हैं। यहीं से हम विभिन्न प्रकार की कलाओं को देखते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार की कला, गायन की, वादन की, बहुत सारी कलाएं हैं, वो यहीं से। जो लोग आजकल मिमिक्री वगैरह करते हैं तो मिमिक्री वगैरह करने को कला यहां से भी देखते हैं, लेकिन यहां से विभिन्न कलाओं में दक्ष बनाते हैं। सिंगिंग में, गायन में, वादन में यहां से बनाते हैं। तो यहां 5वीं दृष्टि पर जाने से यह संतान का भाव भी है। तो इस समय कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को आपको विद्या के क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। आपकी बुद्धि पूरी प्रॉपर काम करेगी। आपकी अगर संतान शादीशुदा है, आपकी संतान नहीं हो रही है, तो गुरु महाराज इस समय आपको संतान दे देंगे। अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो गुरु महाराज इस समय आपके प्रेम संबंध में सफलता प्रदान कर देंगे। अगर आप कहीं पर शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इस समय गुरु महाराज आप पर जो है अच्छी दृष्टि डाल करके आपको उसमें लाभ प्रदान कर देंगे। इस समय आपका चिंतन सकारात्मक होगा। गुरु महाराज आपको जो भी है आपके इस 5म भाव से जुड़ी हुई चीजों को गुरु महाराज बढ़ा देंगे। अब जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या सीख चुके हैं वो सब चीजों को जानते हैं। नए लोगों के लिए ये पढ़ना जरूरी होगा। पहले आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो नए लोगों के लिए बना दूंगा कि विभिन्न घर जो है भाव वो किसको प्रदर्शित करते हैं। वैसे मैं काफी कुछ बताता चलता हूं। तो 5म भाव से जुड़ी हुई गुरु महाराज की यह दृष्टि आपको 5म भाव में बहुत ही लाभ प्रदान करेगी। माता अगर आपकी हैं तो माता को धन धान्य से, माता के कुटुंब में, आपके ननिहाल में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। आपकी मां के धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके की चीजें आपकी मां के साथ भी होंगी। अब गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि
यहां पड़ रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर सातवीं दृष्टि पड़ के ये जो जीवन साथी का भाव है, समाज का भाव है, साझेदारी का भाव है, विदेश का भाव है, क्योंकि दसम से दसम है। यहां से देखिए दसम से ये दसम है, तो ये विदेश का भाव भी है, ये व्यापार का भाव भी, वाणिज्य का भाव भी है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसे हम द्वादश से देखते हैं, लेकिन यहां से भी देखते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, साझे में व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले लोग इस कार्य को कर सकते हैं। इस समय आप जो भी कुछ करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी से आपकी अनबन है तो इस समय आप प्रयास करिए, आपकी अनबन दूर हो जाएगी। आपके संबंध खराब हैं वो सुधरने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये सप्तम भाव पे गुरु महाराज की दृष्टि का यह प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लोगों का कोई सौदा था, समाज में कहीं आपकी मान सम्मान चीजें अगर धूमिल हो रही थी, तो वो अब आपकी बनने लगेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 का अंक है, अर्थात यहाँ पे मकर राशि है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के न तो व्यापार होगा सफल, न सौदा होगा, न विवाह होगा। गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब क्या है? वो कहेंगे कर्म करो। और गुरु महाराज कौन है? धर्म करने वाले। तो धर्म और कर्म का योग बनेगा, अर्थात धर्म से कर्म बढ़ेगा और कर्म से धर्म की तरफ आप बढ़ेंगे। तो अगर धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है अपने व्यापार में अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। फिर देखिए उनकी नवीं दृष्टि कहां पड़ती है? यहां पर नवम भाव पर। कहते हैं गुरु महाराज की नवम दृष्टि सर्वोच्च दृष्टि होती है। पूरी कुंडली में सबसे पवित्र भाव माना जाता है नवम भाव, जो कि आपका भाग्य भाव है, आपके पिता का भाव है, आपकी उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन, रिसर्च, पीएचडी जो डॉक्टरेट करते हैं, उन लोगों के लिए अब सफलता का रास्ता खुल जाएगा। और वहां पे मीन राशि है गुरु महाराज की। तो अगर विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, आपका भाग्य साथ देगा। और आप ये जानिएगा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी का पराक्रम भाव है 1 2 3, आपके जीवन साथी से तीसरा भाव है पराक्रम भाव। तो आपके जीवन साथी को भी लाभ होगा, आपकी कुंडली से आपके जीवन साथी को लाभ होगा और उसका भी पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर वो लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो कलमकार है, पत्रकार है, पोएट है, तो इस तरीके के लोगों को भी फायदा होगा। ठीक, अगर आप जो है महिला हैं तो आपके पति के साथ ऐसा होगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के साथ ऐसा होगा, ये आप मान के चलिए। इसलिए तो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये चीज बताई है कि 5वें और 7वीं और 9वीं दृष्टि से गुरु महाराज के क्या क्या वो करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि गुरु महाराज के पास क्या है? विजडम है। वो ज्ञान के दाता हैं, धन के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, सम्मान के दाता हैं, लेकिन सब देते हैं तो कैसे देंगे? अब गुरु महाराज हैं कौन? प्रत्येक व्यक्ति में गुरु महाराज विराजमान है। गुरु महाराज हमारी वाणी में, हमारी जिह्वा में, हमारे मुख के अंदर विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति अपने खान पान को दूषित करता है, अपने मुख को जो है अपवित्र करता है, अपने मुंह से एब्यूजेस देता है, गंदी गंदी बातें अगर करता है, सामान्यतः भूल से कभी हो जाए, चूक हो जाए तो वो क्षम्य है। लेकिन अगर आप बराबर ये काम करते हैं तो जान लेना गुरु महाराज जितना भी मैंने बोला है इसका कोई भी आपके साथ सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। पहली बात ये समझ लीजिए। बाद में आप ना कहना कि पंडित जी आपने तो कहा था। अब कोई व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आपका खान पान गड़बड़ है और ऐसे में गुरु महाराज यहां आ गए उच्च की आपकी कर्क राशि कर्क लग्न में, तो भी आपको प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, बहुत लेश मात्र प्रभाव मिलेगा, क्योंकि आप गुरु महाराज के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा बोलो, सभी से प्रेम करो, वाणी से अच्छे शब्द निकालो, सभी का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों के पैर छुओ, बड़ों का जो आपके शिक्षित वर्ग के लोग गुरु हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो देवी देवता हैं, उनका सम्मान करो। तो जितना आप ये कर्मों से दक्ष होंगे उनका गुरु महाराज उतना ही लाभ करेंगे। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको ये काम कर लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में जब तक ये 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक ये 49 डेज कर्क राशि में गुरु महाराज रहेंगे, और उसके बाद फिर देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में फिर रहेंगे। तो एक लंबा समय कर्क राशि में रहेंगे गुरु महाराज। और अभी क्या है ना, ये अतिचारी अवस्था में थे। अतिचारी का मतलब होता है कि बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे थे। अब ये पुनः वापस क्या कर रहे हैं
कि कर्क राशि में आ गए हैं। अब कर्क राशि में कहां से आए हैं? यहां से आए हैं, मिथुन राशि से निकल के कर्क में आ गए हैं। अब कर्क से यह वापस वक्री होकर के पुनः मिथुन में जाएंगे। कब जाएंगे? 5 दिसंबर 2025 को। कब तक रहेंगे? 2 जून तक, लगभग 5.5 माह तक ये फिर से मिथुन में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वापस कर्क में आ जाएंगे। तो कर्क राशि वालों, कर्क लग्न वालों, आप अपनी जिह्वा से किसी को गलत ना बोलें, गलत बात ना करें, अपने खान पान को पवित्र रखें। और मैंने आपको उपायों के शॉर्ट वीडियो बना के डाले हैं, प्रत्येक राशि के लिए डाल दिए हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, बहुत प्रयास करता हूं कि समय से वीडियो सब पढ़ जाएं, लेकिन इतना नहीं वो हो पाता है कि मैं प्रतिदिन उसको डाल सकूं। तो शॉर्ट्स वीडियो जो पढ़ रहे हैं वो अभी तक कन्या राशि तक के पढ़ चुके हैं, कन्या लग्न तक के पढ़ चुके हैं। आप लोग धैर्य रखिए, आपको आगे 2 से 3 दिन में कन्या राशि तक के मिल जाएंगे। तो शॉर्ट्स पहले पढ़ रहे हैं, आप ये चिंता ना करना कि पंडित जी ने तो कह दिया है कि पूरा वीडियो देखने के लिए आप जो है BNK एस्ट्रो चैनल पर जाएं और देखें, और वीडियो तो है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, आपको वीडियो सब मिल रहे हैं। आप देखिए, ये चौथी राशि, चौथी लग्न कर्क का है। अभी परसों तक आपका जो है इसमें लियो का आ जाएगा, सिंह का, फिर वर्गो का, कन्या का, ऐसे ही क्रम में चलते जाएंगे। आने वाले 10 दिन में आपको सारे वीडियोस आपको BNK एस्ट्रो चैनल पर मिल जाएंगे। तो इतनी बात आपने समझ ली होगी कि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप धर्म कर्म करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो ये कर्क राशि और कर्क लग्न वाले आपके भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। बहुत अच्छा समय बीतेगा, मैं सच बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपकी मूल कुंडली में गुरु महाराज पाप पीड़ित हैं, त्रिसडाएं में हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, अगर आपके जो है नवांश कुंडली में, आपकी दशमांश कुंडली में अगर गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो उतना ही प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन शून्य प्रभाव नहीं होगा। कुछ न कुछ आपके जीवन में अच्छाई आएगी और बढ़ोतरी होगी। ये सकारात्मकता अपने मस्तिष्क में बनाए रखिएगा। अब बात आती है कि इनका क्या होगा, जो कर्क लग्न कर्क राशि के हैं। हमने कई बार बताया कि गुरु महाराज चिराग तले अंधेरा होता है। कहते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, और नदी न संचय नीर, और परमारथ के साधना साधुन धरा शरीर। जो व्यक्ति जिस चीज को जानता है उसका उपभोग वो स्वयं नहीं कर पाता। जो स्वयं अपने घर में किसी की अगर हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, तो वो मिठाई कभी नहीं खाएगा। बस उसी तरीके से गुरु महाराज जहां बैठते हैं, पाराशर जी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहते हैं कि गुरु महाराज जहां बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। देखिए, नाश का तात्पर्य यह नहीं है कि आप लोग एकदम से घबरा जाएं कि नाश कर देते हैं उस जगह का। नाश का मतलब यह नहीं है। नाश का मतलब है कि जहां दीपक रखोगे वहां प्रकाश नहीं होता, बहुत कम प्रकाश होता है। चारों तरफ प्रकाश होगा लेकिन स्वयं के पास बहुत थोड़ा प्रकाश होता है। अब करना क्या है? इसको प्रकाशमान करना है। आपको ऐसे कर्म करने हैं कि उन कर्मों के माध्यम से, देखिए ना, यहां कर्क राशि है, कर्क लग्न है, सामने कौन बैठा है? मकर। मकर कौन है? कर्म का प्रतीक, शनि महाराज का घर है। तो अगर अपने कर्मों में आप पराक्रम करेंगे, यहां पराकाष्ठा पार करेंगे, तो इसका रिफ्लेक्शन इस पे होगा। तो जब इसका रिफ्लेक्शन इस पे होगा तो शनि महाराज गुरु महाराज के नीचे जो चिराग तले अंधेरा था वहां पर वो फोकस मार देंगे, रिफ्लेक्शन मार देंगे। जब रिफ्लेक्शन मारेंगे तो वहां का अंधकार मिट जाएगा। शायद ये बात आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, आप इस बात को ध्यान रखना। तो कर्म करना है, ठीक। अब होगा क्या, सावधानियां क्या क्या रखनी है कर्क लग्न कर्क राशि वालों को? चूंकि आपके लग्न में विराजमान है तो गुरु महाराज आपको सिक्योर नहीं कर पाएंगे। आपको अमृत रूपी दृष्टियों से पंचम भाव का लाभ दे देंगे, सप्तम का दे देंगे, नवम का लाभ दे देंगे, लेकिन स्वयं जो आपका शरीर है आपको बहुत बच के रहना है। सबसे ज्यादा आलस्य नहीं करना है। इस समय आपका मोटापा बढ़ेगा, इस समय आप में आलस्य बढ़ेगा, इस समय आप जो है पेट से पेशेंट बनेंगे, पेट की दिक्कतें आपको क्रिएट होंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। मैंने पहले ही बोला गैसीय पिंड है तो गैस की समस्या होगी। तो करना क्या है? करना यह है कि आप डेली योगा करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, मतलब जो भी प्राणायाम में कर सकते हैं, टहलें। अगर कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले लोग ऐसा करते हैं और धर्म कर्म करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके साथ ये समस्याएं नहीं होंगी और ये गोचर उनके लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो का लगभग
अंतिम समय, जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो 3 राशियां लिखी हैं, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, इनके लिए किसी भी वीडियो में देख लेना। आपको ये बात अगर कहीं मिल जाए तो मुझको बताना, अवश्य बताना, क्योंकि ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कैंसर साइन, इन क्या, तो इन पर सबसे पहले ये कौन है, वृश्चिक कौन है, मंगल की राशि। मंगल कौन है, गुरु के समर्थक हैं और गुरु के मित्र हैं। तो मंगल पर जब वृश्चिक पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जिनकी वृश्चिक राशि है या जिनकी वृश्चिक लग्न है, मंगल है एनर्जी, ऊर्जा, एक्टिवनेस, और उसको मिल जाए पवित्र जो है गुरुदेव की कृपा कि भाई आयुष्मान भव। आप कल्पना करिए कि वो एनर्जी कितना सार्थक रूप से आगे बढ़ेगी। तो जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले हैं, खुश हो जाएं कि उनका जो है ये गोचर उनके लिए बिल्कुल छप्पर फाड़ के देने वाला है। आप बस एक कार्य करें कि बुजुर्गों का सम्मान करें, पैर छुएं, मंदिर में जाएं, बुजुर्ग ब्राह्मण हो, बुजुर्ग पुजारी हो, उसको प्रणाम करें, विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करें, वाणी से किसी प्रकार का हिंसा न करें, गलत कार्य न करें, गलत बोले ना, खान पान सही रखें। तो आप वृश्चिक राशि वालों को आप समझ लीजिए गोचर बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक, हालांकि आपकी राशि पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां मैंने आपको इतना बता दिया। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है। शनि महाराज पर गुरु की दृष्टि है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कर्मठ हैं, अगर आप समाज में सबको एक समान मानते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं, समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर आप दया करते हैं, और खुद एक कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्म योद्धा हैं, तो यही गुरु महाराज आप मकर वालों को, कैप्रिकॉर्न वालों को भर भर के देने वाले हैं, संभाल नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए है। अब तीसरी बचती है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि जल तत्व की राशि है और बहुत ही पवित्र राशि है। जैसे ये कैंसर जो है, कर्क, ये भी जल तत्व की राशि है और सबसे ही मतलब चार्मिंग और सबसे ही मतलब एक बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग बड़े चंचल होते हैं, लेकिन बड़े ही कलाकार होते हैं, बड़े प्रबुद्ध होते हैं, लेकिन उतने ही सेंसिटिव होते हैं। कोई बात जरा सी लग गई तो हृदय में ले लिया। तो ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, नहीं इस समय आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अपने को मजबूत रखिएगा। तो वैसे ही ये जो मीन राशि है, ये भी मछली का प्रतीक होता है। तो बड़ा मछली देखिए पानी में कैसे आनंद करती है, एंजॉय से विचरण करती है। तो मीन राशि वालों, आपके जीवन में गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है। आपका भाग्योदय होने वाला है। आप पूरी तरीके से अगर विदेश जाना चाहते थे, जा सकते हैं। अगर विदेश में शिक्षा लेने जाते हैं, सफल हो जाएंगे। अगर आप शिक्षा से जुड़ा कार्य करते हैं, टीचर हैं या ज्योतिषी हैं या अकल्ट का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, कोचिंग का काम करते हैं, तो जान लीजिए कि आपका समय आ चुका है। आप पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। लेकिन वही बात जो मैंने इन लोगों को बताई, जिह्वा में, वाणी में संयम रखें, वाणी से अपशब्द न बोलें, दूसरों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, है ना, पंडितों, जो पंडित वगैरह आचार्य वगैरह होते हैं उनका सम्मान करें। ठीक, भगवान की पूजा करें, आराधना करें, ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। आपके जीवन में खुशियां आने जा रही हैं। तो मैंने आज आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताने का कोशिश किया है। ये कम से कम आधे घंटे का मटेरियल था जो मैंने आपको बहुत कम समय में देने की कोशिश की है। अब एक आग्रह आपसे है, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। और कमेंट में फिर कहता हूं, अपना नाम और कहां से बोल रहे हैं आप लिखिएगा। अगर आपकी कोई समस्या है आप वो भी लिखिएगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति की समस्या पर ध्यान देता हूं और उसका जवाब देता हूं। जिन लोगों को जवाब दिया है उन्होंने देखा भी होगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर जो है लाइव आकर के एक दिन आपको समय दूंगा और आपकी कुंडलियों पर भी विचार करूंगा। धन्यवाद।